माय डियर स्टूडेंट, तो चलिए आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे भारतीय राजनीतिक विचारक में एक ऐसे विचारक को जिसके विचारों को पूरी दुनिया फॉलो करती है। वो है हमारे देश के फादर ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी। हम आज पढ़ेंगे कि गांधी जी कैसे महात्मा बने, उनके महात्मा बनने की सफ़र को पढ़ेंगे। कहीं ना कहीं किसी भी विचारक की अगर हम बात करते हैं तो हमारे, या फिर हम अपनी ही बात कर लें, तो हमारे विचारों में जो प्राथमिकता देखने को मिलती है, जो प्रधानता देखने को मिलती है, वो कहीं ना कहीं हमारे बाल्यकाल से जुड़ी हुई होती हैं। तो गांधी जी के बारे में भी हम ये जानेंगे कि उनके बाल्यकाल की ऐसी कौन सी घटनाएं थीं जिनका असर उनके हम अंतिम समय तक देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं, मोस्टली सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। उनका जन्म जो था वो एक बनिया परिवार में हुआ था, लेकिन उनके परिवार वालों ने अपनी जो आय के जो संसाधन थे उसे उन्होंने बनियागिरी छोड़कर और वो सिविल सर्विसेज में एक तरह से लग गए थे, प्रशासनिक सेवा करते थे। उनके दादाजी जो थे वो भी प्रशासनिक सेवा में थे और उनके पिताजी भी थे। करमचंद गांधी ने 4 विवाह किए थे। तो उनकी चौथी पत्नी थी पुतलीबाई। महात्मा गांधी की माँ का नाम पुतलीबाई था। उनकी 4 संतानें थीं। 4 संतानों में सबसे छोटे थे मोहनदास करमचंद गांधी। उनके जो 2 बड़े भाई थे उनका नाम था लक्ष्मीदास और कृष्णदास। उनकी एक बहन थी जिनका नाम था रलियत बेन। तो ये हुई उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की जानकारी। अब क्या होता है, आगे जब गांधी जी 7 वर्ष के होते हैं तो उनके पिताजी पोरबंदर को छोड़कर राजकोट में चले आते हैं। तो उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो राजकोट से ही शुरू होती है। तो जब एक कहानी है उनकी प्रारंभिक शिक्षा के समय की कि उनके स्कूल में एक इंस्पेक्टर आते हैं स्कूल निरीक्षण के लिए। तो वो उनसे बोलते हैं कि बच्चों को बैठाते हैं और बोलते हैं कि आप लोग इंग्लिश के कुछ शब्द लिखिए। गांधी जी भी लिखते हैं, उनका एक शब्द गलत हो जाता है। उनके जो टीचर होते हैं वो उनके इशारा करके बोलते हैं कि तुम दूसरे बच्चों में से देखकर लिख लो, लेकिन गांधी जी मना कर देते हैं। गांधी जी मना कर देते हैं। वो इंस्पेक्टर तो चले जाते हैं, लेकिन उनके उस टीचर के द्वारा अच्छी खासी क्लास लगाई जाती है। लेकिन गांधी जी को इस बात की बिल्कुल भी ग्लानि नहीं रहती है कि मेरा एक वर्ड गलत हो गया, बल्कि वो सोचते हैं कि चलो अच्छा है मैंने सच्चाई से किया। तो इन सब बातों से पता चलता है कि वो बचपन से ही सत्य निष्ठा के प्रति जो थे वो कर्तव्यनिष्ठ थे। वो चाहते थे कि मैं सच ही बोलूं। चूँकि उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि भी उसी तरह का था। उनकी माता जो थी, गांधी जी पर बेसिकली उनकी माँ का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। उनकी माँ जो थी वो धार्मिक प्रवृत्ति की थी, उन्हें पूजा पाठ करना। तो वो जैसे एक माँ होती है तो वो अपने बच्चों को हमेशा सिखाती है कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो गांधी जी पर अपनी माँ का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। उनके पिताजी का उतना ज़्यादा नहीं था। उनके पिताजी बहुत अच्छे थे, सबसे फैमिलियर रहते थे, लेकिन वो थोड़े से शॉर्ट टेम्पर टाइप के थे, थोड़े क्रोधी थे। तो पिताजी अपनी माता जी से बहुत ज़्यादा जुड़ाव रखते थे, उनकी बातों को बहुत मानते थे, बहुत ज़्यादा अपनी माँ के प्रति उनके मन में रिस्पेक्ट था। तो इस चीज़ से हमें पता चलती है कि वो बचपन से ही सच बोलना चाहते थे। गांधी जी को बचपन में किताबों पढ़ने का भी बहुत शौक था, वो किताबें भी बहुत पढ़ते थे। उनके घर में लाइब्रेरी में उनके घर के एक बॉक्स में रखी हुई थी श्रवण पितृभक्ति नामक बुक रखी रहती है। तो वो उसे पढ़ते हैं। तो वो सोचते हैं, अपनी उन्होंने आत्मकथा सत्य के प्रयोग में ये बात को बोला भी है कि मैं जब उस बुक को पढ़ता हूँ तो मेरी आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं और मैं सोचता हूँ कि मैं भी ऐसा ही बनूंगा। वो बोलते हैं कि सब हर किसी को श्रवण कुमार के जैसा बनना चाहिए। और वो उनके जीवन चरित्र में दिखता है। वो आजीवन लोगों की सेवा करते रहते हैं, अपने माता पिता की भी खूब सेवा करते हैं। उनके पिताजी जब अंतिम समय में थे, बीमार रहते हैं, तो वो अपने पिताजी के स्कूल के आने के बाद भरपूर सेवा किया करते थे। उनके स्कूल में जैसे कि क्लासेज होती थी एक्सरसाइज वगैरह की, तो वो वहाँ नहीं जाते थे। तो उनके टीचर ने पूछा कि आप क्यों नहीं आते हैं। तो वो बोले कि नहीं मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, मैं घर जाके अपने पिताजी की सेवा करता हूँ। तो उनके टीचर ने कहा कि ठीक है। लेकिन गांधी जी बोलते हैं कि मैं एक्सरसाइज तो स्कूल में नहीं करता था, लेकिन मैं पैदल बहुत चलता था और ये आदत मेरी बुढ़ापे तक रही, इसलिए मैं कभी मोटा हुआ ही नहीं, मैं हमेशा दुबला पतला रहा और मेरा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहा। तो इसके बाद से क्या होता है कि आगे वो उनकी जर्नी बढ़ती है। वो अपने
1887 में हाई स्कूल को पास करते हैं। उसके बाद से उनका एडमिशन जो है वो भावनगर में होता है श्यामलदास कॉलेज में, लेकिन वहाँ उनका मन नहीं लगता है और उनकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो जाती है, तो वो वापस आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे गांधी जी के विवाह की बात करेंगे। तो गांधी जी का विवाह 13 वर्ष की उम्र में हो गया था। उनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ था और कस्तूरबा गांधी उनसे उम्र में 1 साल बड़ी थी। गांधी जी बोलते हैं कि कस्तूरबा जो थी वो नीडर थी, वो पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन वो बातों को बहुत अच्छी तरह से समझती थी और गांधी जी बहुत डरपोक थे। गांधी जी को बचपन में भूत प्रेत अंधेरे से भी डर लगता है। वो बोलते हैं कि कस्तूरबा को जब मैं देखता था कि वो अंधेरे में कहीं भी चली जाती है तो मैं सोचता था कि ये तो मेरे से ज़्यादा नीडर है, लेकिन वो बोलते नहीं थे। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मेरे में पतित्व वाला भी भाव था। मैं सोचता था कि ये मेरी सारी बातों को माने, जो मैं जैसा कहूँ वैसा करें। एक किस्सा है कि गांधी जी को बहुत डर लगता था, तो उनके घर में एक रंभाबाई नाम की नौकरानी रहती थी, वो काम करती थी। तो गांधी जी ने उनसे अपनी बात को शेयर किया, बोला कि बाई मुझे बड़ा डर लगता है भूत प्रेत से और अंधेरे से भी बहुत डर, सांप बिच्छू का डर लगता है। तो वो चूँकि छोटे थे तो रंभाबाई ने कहा कि इसका एक मंत्र है, अगर तुम जाप करोगे तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल करूँगा, आप मुझे बताओ क्या मंत्र है। तो उन्होंने बोला कि तुम राम नाम का जप किया करो। तो उन्होंने बोला राम नाम का जप करूँगा तो मुझे डर नहीं लगेगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं बिल्कुल डर नहीं लगेगा, तुम राम नाम का जप करो। हम सभी ये देखते हैं कि गांधी जी के जीवन में राम नाम का कितना ज़्यादा महत्व है। वो उन्होंने बल्कि कहा भी है कि निर्बल केवल राम। जब हमें कहीं से भी कुछ नहीं दिखता है तो हमें राम सहारा देता है। तो ये बात उनके मन में इतना घर कर गई कि उन्होंने अंत समय तक राम नाम की जो माला थी, जपना जो था, वो नहीं छोड़ा। तो इसके बाद से वो राम नाम का जप करते रहते हैं। उनके स्कूल की एक घटना है कि बचपन में उन्होंने मांस भी खाया था, सिगरेट भी पीते थे। तो वो अपने घर में चोरी की अपने पिताजी के पैकेट से, अपने भैया के पैकेट से पैसे चुराए, उसे जाकर सिगरेट पिया। लेकिन थोड़े दिन के बाद उनको पता चल गया कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। उनका परिवार जो था वो वैष्णव मत को मानने वाला था, उनके परिवार में ये सब चीज़ें नहीं चलती थी। उनका परिवार सुसंपन्न भी था, अच्छे घराने से थे, अच्छे लोग आते थे वहाँ पे। तो गांधी जी के घर में सभी धर्मों के लोगों का आना जाना था। वो गांधी जी को बहुत जल्दी समझ में आ गया कि मैं ये बहुत गलत काम कर रहा हूँ, लेकिन वो अपने पिताजी से डरते भी बहुत थे। उन्हें बहुत डर लगता था कि मैं अगर अपने पापा से ये बात बोलूँगा तो वो मुझे बिल्कुल ही मारेंगे। उनके पिताजी उस टाइम में बीमार थे, वो बिस्तर पे लेटे हुए थे। गांधी जी ने बड़ी हिम्मत जुटाकर एक पत्र लिखा, उसमें अपनी सारी बातों को लिखा कि मैंने मांसाहार का सेवन किया, मैंने सिगरेट पी है, लेकिन मैं आगे से आपसे वचन देता हूँ कि मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैंने पैसे भी चुराए हैं घर से। वो ये लेटर अपने पिताजी को देते हैं और वो सामने से एक्सपेक्ट करते हैं कि आज तो मुझे भरपूर डांट मिलने वाली है। लेकिन उनके पिताजी जब वो पत्र को पढ़ते हैं तो उनके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। ये बात देखकर गांधी जी के आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं। दोनों बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं। फिर गांधी जी बोलते हैं कि उस आंसू का असर मुझ पे इतना ज़्यादा हुआ जितना वो मुझे मारते तो नहीं होता। तो वो बोलते हैं कि यहाँ से मैंने अहिंसा का पहला पाठ पढ़ा था, यहाँ से मैंने सीखा था कि जो बात अहिंसा में है वो बात हिंसा में नहीं है। पिताजी के वो आंसू ने वो काम कर दिया जो उनकी पिटाई नहीं कर पाती। तो ये देख रहे हैं कि ये फाउंडेशन कैसे हो रहा है, सत्य का फाउंडेशन कहाँ से हुआ, अहिंसा का कहाँ से हुआ, अपनी गलती को स्वीकार करने का फाउंडेशन कहाँ से हुआ। तो ये सब बचपन से चलता आ रहा है। गांधी जी बोलते हैं एक साधारण स्टूडेंट थे, वो बहुत ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट थे, ऐसा नहीं था कि बहुत तेज थे, बहुत शर्मीले थे। वो जल्दी से किसी से बात नहीं कर पाते थे। वो बोलते हैं कि मेरी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब थी, मैं गणित विषय में भी उतना अच्छा नहीं था, मुझे पहाड़े याद करना तो सबसे मुश्किल काम लगता था। तो इन चीज़ों से, इन इंसिडेंट से हम यही देखते हैं कि गांधी जी हमारी तरह साधारण थे, सबकी तरह साधारण थे। लेकिन क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि वो साधारण व्यक्तित्व का व्यक्ति असाधारण व्यक्तित्व का हो गया? ये सोचना पड़ेगा, यही देखना होगा कि क्या हुआ ऐसा जिससे वो साधारण व्यक्ति तो जो किसी के सामने बोल नहीं पाता था, शर्मीला था, उसका कद काठी भी बहुत छोटा था,
लेकिन आज पूरी दुनिया उसके विचारों को फॉलो करती है, पूरा वर्ल्ड उनको मानता है। ये रही उनकी बचपन की पृष्ठभूमि। हम आगे जानेंगे, आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जो दूसरे वीडियोस में नहीं आते हैं। उनके इंग्लैंड यात्रा की कहानी, उनके दक्षिण अफ्रीका की कहानी, एक एक कॉन्सेप्ट बताऊंगी जो आपके नॉलेज को इन्हेंस करेगा। तो आप, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जिन स्टूडेंट ने, वो स्टूडेंट सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियोस मिलते रहें आपको। धन्यवाद।